हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, इकोनॉमिक्स टीचर। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय सुनीता पर। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर फिफ्थ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें ये इंपॉर्टेंट हमारा जो है टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी, जो हर कमोडिटी की जो नेचर है वो अलग अलग होती है। यानी कि कुछ वस्तुएं जो है नेसेसरी होती हैं और कुछ जो है फैशनेबल्स जिसको बोल सकते हैं हम, जो मौसम के अनुसार चेंज होती रहती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, और जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो अलग अलग नेचर की वस्तुएं आती हैं, तो उनकी जो ये है उनका जो प्राइस है कैसे अफेक्ट करती है हमारी डिमांड को। तो वस्तु की प्रकृति है, फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। साधारणतः हम मान सकते हैं कि जो नमक है, मिट्टी का तेल है, माचिस, ये कैसी वस्तुएं हैं, ये हमारी नेसेसरी वस्तुएं हैं। तो नेसेसरी वस्तुओं पर इतनी ज़्यादा जो है प्राइस की इफेक्ट नहीं होता, तो ये कम बेरोजगार होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। ये नहीं है कि नमक का प्राइस कम हो जाएगा तो हम उसको ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विलासिता की वस्तुएं, लग्जरीज गुड्स होती हैं। लग्जरीज गुड्स तो आपको पता है फैशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, तो इनकी इलास्टिक होती है डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंफर्ट। कंफर्ट जो है जैसे दूध, रेडियो, कूलर, पंखे आदि की मांग भी जो है लोच औसत दर्जे की होती है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग यानी कि मांग वाली वस्तुएं, जैसे हमारा ब्रेड, मक्खन है, वो जो हम एक साथ यूज़ करते हैं, पेन, शाई है, एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एक के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते दूसरी वस्तु को। उसके बाद है ये हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह सकते हैं, इसको हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। दूसरी हमारी होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक की जगह हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी चाय, कॉफ़ी है, ठीक है। तो उसकी डिमांड हमारी इनइलास्टिक होती है, चेंजेबल होती है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो हमारी इलास्टिक डिमांड में आती हैं। तो ये हमारी जो नेसेस संयुक्त है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। और जो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो हमारी इलास्टिक होती है, इनकी उनकी डिमांड जो है चेंज होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धि। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि ऐसी वस्तु जो एक दूसरे की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे चाय का प्रतिस्थापन है अधिक लोचदार इलास्टिस, इसमें जो है अधिक इलास्टिसिटी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हम अगर चाय की कीमत बढ़ा देंगे उसके स्थान पर लोग क्या है कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ आता है वही उपयोगिता में विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ यूज़, यानी कि कमोडिटी की यूज़ के ऊपर भी जो है उनकी डिमांड जो है इफ़ेक्ट करती है। जिन वस्तुओं की विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग जो है अधिक लोचदार होती है, मोर इलास्टिक होती है। अधिक यूज़ मतलब एक ही जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बिजली के विभिन्न उपयोग, जैसे बिजली का प्रयोग हम हीटर, प्रेस, गर्म करने आदि कार्यों में किया जा सकता है। तो बिजली की कीमत बढ़ेगी तो इसका महत्वपूर्ण कार्य जैसे बिजली का बल्ब जलाने में ही किया जाएगा, ठीक है। जैसे लोग गर्मियों में लोग जो AC कम चलाते हैं बिल आने की वजह से, जिनके पास भी ज़्यादा पैसा वो एक अलग बात है, लेकिन हम सोच कर चलते हैं कि भी दो पंखा चल रहा है तो हम एक पंखे का जो है कम यूज़ करें, या दो लाइट जल रही तो एक लाइट से ही काम चला लें। तो इस तरह जो है ये लेस इलास्टिक होती हैं। उसके बाद आता है उपभोग का सघन। जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, तो ये जो है वो है हमारी रेजिडेंशियल हाउस के रूप में हम उदाहरण ले सकते हैं, कि जैसे कि जब ऋण पर ब्याज की दर अधिक होती है तो लोग मकान की मांग को जो हम पोस्टपोन कर देते कि अभी नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेता की आय का स्तर, इनकम लेवल ऑफ द बायर। ये हमारी जो इनकम होती है उस को भी ये इफेक्ट करती है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स की हैबिट होती है वो भी वस्तुओं को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, जैसे कि जिस वस्तु पर हम ज़्यादा खर्च कर सकते हैं उसकी मांग हमारी इलास्टिक हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। और जिस पर थोड़ा बहुत खर्च करते हैं उसकी मांग जो है कम लोचदार होती है, इनइलास्टिक होती है। जैसे टूथपेस्ट, रेबुलस, पॉलिश, अखबार, सुई आदि की इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। और दूसरी अधिक भाग जिस पर खर्च हो जैसे कपड़े या स्कूटर, इनकी मांग जो है लोचदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइस का लेवल है, उसके बाद टाइम पीरियड्स है, उसके बाद मैं आपको एक करवाती हूँ ग्राफिकल स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद जो है देखो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और मैं आपको अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है आपके KVS एग्जाम में आया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम में। फिर भाई मेरे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 11th-12th के जो स्टूडेंट है जो NVS की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे चैनल से जो है
जुड़िए, यहाँ से आपको जो है फुल एफर्ट मतलब फुल प्रिपरेशन करने को मिलेगी, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल जो है आपका KVS में आया हुआ था, तो इसमें देखिए ये काफ़ी आसान है। एस्टिमेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एस्टिमेट कैसे करते हैं, और कंसिडरिंग लीनियर डिमांड कर्व, इसको लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमारी ये P है और ये हमारा QX है। यहाँ पर पहले प्राइस हमारी 10 है और यहाँ पर हमारी जो है क्वांटिटी QX है। उसके बाद जैसे जैसे ये प्राइस हमारी 20 हो गई और उसके बाद